गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इम्पल्स साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अवधेश शर्मा आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज का जो हमारा 11th क्लास का टॉपिक होगा वो दूरी तथा विस्थापन होगा। इससे पहले कि हम भौतिक विज्ञान को परिभाषित कर लेते हैं, अब तक आपने 10th क्लास में विज्ञान पढ़ा था, विज्ञान। अब इस विज्ञान की यहाँ हम शाखाएं पढ़ेंगे, जिनमें एक शाखा भौतिक विज्ञान है, जिसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स मूलतः ग्रीक भाषा के फुसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ प्रकृति है। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फुसिस से हुई है, जिसका अर्थ प्रकृति है। तो ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के भौतिक नियमों का अध्ययन किया जाता है। ए सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी द फिजिकल लॉ ऑफ नेचर इज नोन एज फिजिक्स। इस फिजिक्स इज कॉल्ड the study of the properties of matter and various form of energy। पदार्थ के गुणों तथा ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, वही भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो जो आज का टॉपिक है अपना, दूरी तथा विस्थापन। तो दूरी क्या है? दूरी, जिसे इंग्लिश में डिस्टेंस कहा जाता है, तो हमारे द्वारा तय किया गया रास्ता दूरी कहलाती है। अर्थात पथ लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ होता है और बिंदु बी पर पहुंचता है, तो बिंदु ए से लेके बी तक उसने इस रास्ते का अनुसरण किया, तो ये उसकी दूरी कहलाई। दूरी सदैव समय के साथ बढ़ती है गतिशील वस्तुओं के लिए। अब हम बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो विस्थापन किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है। तो पहला बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा। इन दोनों बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी ये होगी। किन्हीं दो स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो ये हमारा विस्थापन हुआ। अब हम बात करते हैं कि विस्थापन लेस देन दूरी। विस्थापन दूरी से कम है। तो आप इससे देख रहे हो कि विस्थापन का मान दूरी से कम है। हाँ, ये दूरी के बराबर हो सकता है किसी सीधी रेखा में गतिशील वस्तु के लिए। जब वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, अर्थात ऋजुरेखीय गति करती है, उस कंडीशन में दूरी और विस्थापन के मान बराबर होते हैं। अब किसी वृत्ताकार पथ पर यदि गति करती है वस्तु, तो वृत्ताकार पथ के लिए हम दूरी विस्थापन का मान ज्ञात करते हैं।
माना r त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ की त्रिज्या क्या है? r, और इसका केंद्र क्या है? O। कोई वस्तु बिंदु A से चलना प्रारंभ करती है और पुनः बिंदु A पर आ जाती है। तो बिंदु A से चलना प्रारंभ किया, पुनः बिंदु A पर आ गई, अर्थात वस्तु पूरा एक चक्कर लगाती है। इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन क्या होगा? तो दूरी, एक चक्कर पूरा लगाया तो दूरी इस पथ की वास्तविक लंबाई, तो इस पथ की वास्तविक लंबाई अर्थात इसकी परिधि को दूरी कहेंगे। तो इसकी जो परिधि होगी वो 2πr। तो दूरी कितनी हो गई? 2πr। अब विस्थापन, विस्थापन किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी, दो स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी। अब वस्तु A से चलना प्रारंभ हुई, पुनः बिंदु A पर ही आ गई, तो विस्थापन का मान क्या होगा? 0, 0। मान लो कि ये वस्तु इस पथ का 1/4 भाग चलती है, तो 1/4 का मतलब वस्तु बिंदु B पर आ गई। तो बिंदु B पर जब वस्तु आएगी उस कंडीशन में दूरी तथा विस्थापन क्या होगा? इस स्थिति में दूरी, तो टोटल परिधि, इस पथ की टोटल परिधि कितनी हुई? 2πr। इस परिधि का कितना चला इसने? इस परिधि का कितना चला है? 1/4। तो 2πr का कितना हुआ? 1/4, दैट इज πr/2। तो ये तो क्या हो गई उसकी दूरी। अब विस्थापन, विस्थापन तो विस्थापन किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है? A से B की ये सीधी दूरी, डायरेक्ट डिस्टेंस ये, तो ये सीधी दूरी विस्थापन हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r, तो एक त्रिभुज बन गया जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस विस्थापन का मान निकाल लेते हैं। तो AB² बराबर OA² प्लस OB²। तो OA का मान कितना है? r² प्लस OB का मान कितना है? r²। तो 2r² हो गया। तो AB बराबर कितना हुआ? √2r²। तो इसको आगे लिख सकते हैं √2 × r। तो विस्थापन का मान ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि यदि वस्तु इस पथ का आधा भाग चलती है, अर्थात आधा पथ यहाँ से लेके ये हो गया और ये पॉइंट C, तो A से लेके C तक आधा, तो 1/2। इस स्थिति में दूरी तथा विस्थापन क्या होगा? तो आधा पथ, पूरे पथ की त्रिज्या कितनी हुई? 2πr। तो आधे पथ
के लिए दूरी बराबर 2 पाई r इंटू 1/2। यहां से लेके यहां तक का आधा पथ है, तो पूरी परिधि कितनी है 2 पाई r, तो आधा कवर किया है तो 1/2 दैट इज पाई r। अब हम विस्थापन निकालते हैं। विस्थापन किन्हीं दो स्थितियों के मध्य न्यूनतम दूरी, तो A से लेकर B C तक आई है वस्तु, तो A से C तक न्यूनतम दूरी ये होगी डायरेक्ट डिस्टेंस। तो A से लेके C तक इस दूरी को निकाले हम, जो डायरेक्ट है ये सीधी दूरी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक r और यहाँ से लेके यहाँ तक भी r, तो विस्थापन क्या हो गया r प्लस r बराबर 2r। अब मान लो कि ये वस्तु इस पथ का 3/4 भाग कवर करती है, तो 3/4 कहाँ होगा, देखो यहाँ से चलना प्रारंभ हुई और यहाँ से चलती हुई यहाँ आ गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कवर हुआ 3/4। तो ये रेडियस भी कितनी होगी r। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3/भाग चली है वस्तु। इस स्थिति में दूरी तथा विस्थापन क्या होगा, तो दूरी बराबर टोटल परिधि 2 पाई r। अब 2 पाई r का कितना कवर हुआ है, पूरा 2 पाई r नहीं हुआ, 3/4। तो ये 3/4 भाग परिधि का दूरी हो गया। अब विस्थापन निकालते हैं। विस्थापन की परिभाषा है दो बिंदुओं के मध्य सीधी दूरी, तो पहला बिंदु A और ये दूसरा बिंदु क्या है D, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य डायरेक्ट डिस्टेंस सीधी दूरी ये रही, तो इस दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। तो ये r और ये r, तो ये कैसे निकलेगा, AD² बराबर OA² प्लस OD²। तो ये कितना है r² प्लस r² बराबर 2r²। तो AD बराबर √2r²। अब इस पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति 6 मीटर पूरब की ओर चलता है। दूरी तथा विस्थापन पर आधारित एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति 6 मीटर पूरब की ओर चलता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 6 मीटर पूरब की ओर गया। इसके बाद वो है 8 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 8 मीटर। इस स्थिति में दूरी तथा विस्थापन का मान क्या होगा, तो 6 मीटर पूरब की ओर 8 मीटर उत्तर की ओर, तो दूरी बराबर टोटल पथ लंबाई 6 + 8 बराबर 40। तो 6 मीटर पूरब की ओर 8 मीटर उत्तर की ओर, तो टोटल कितना हुआ 14 मीटर। अब हम विस्थापन निकालते हैं।
विस्थापन। तो मान लो कि उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया और ये बिंदु क्या है, ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी। तो इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही। तो इन दोनों पोजीशनों के मध्य ये न्यूनतम दूरी होगी। तो ये दूरी क्या कहलाई, विस्थापन। तो ये कैसे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर इसका मान कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, 36, 64। तो टोटल कितना हुआ, 0, 100। तो AC बराबर क्या हो गया, √100 बराबर 10 मीटर। आप देख रहे हो कि दूरी का मान 14 मीटर आ रहा है और विस्थापन का मान 10 मीटर। कौन ज़्यादा है, दूरी विस्थापन से। ये एक ही कंडीशन में दोनों बराबर होंगे जब वस्तु ऋजु रेखीय गति करती है। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। मान लो एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा लगाती है। 50 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, तो इस पथ की जो त्रिज्या है r, वो कितनी है, 50 मीटर। इस पथ का कार एक चक्कर पूरा लगा रही है, दैट इज बिंदु A से प्रारंभ होती है और बिंदु A पर ही आ जाती है। तो एक चक्कर पूरा लगाने में कार का विस्थापन और दूरी का मान क्या होगा। तो दूरी बराबर यहाँ से चली और यहीं आ गई, दैट इज इस पथ की लंबाई ही दूरी होगी। तो ये जो पथ है इसकी त्रिज्या क्या है, r, तो इसकी परिधि 2πr। तो दूरी कितनी हुई, 2πr। अब r का मान सवाल में दिया हुआ है, 2πr। तो r का मान दिया हुआ है, पाई का मान हमें पता है, r का मान कितना है, 50। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, बराबर इसका गुणा इससे किया 100 बराबर 3.3, ये पॉइंट हटा देते हैं, मीटर। तो उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई, 314 मीटर। अब हम विस्थापन निकालते हैं। विस्थापन तो यहाँ से प्रारंभ हुई, यही आ गई, एक चक्कर पूरा हुआ, तो विस्थापन का मान क्या होगा, 0। विस्थापन क्या हो गया, 0। इस प्रकार दूरी तथा विस्थापन पर हम न्यूमेरिकल ज्ञात करते हैं। अब दूरी तथा विस्थापन की तुलना कर लेते हैं। दूरी और विस्थापन की तुलना।
नंबर फर्स्ट, दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। नंबर सेकेंड, किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी का मान समय के साथ सदैव बढ़ता है, जबकि विस्थापन घट भी सकता है। विस्थापन घटने से तात्पर्य है कि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर गति करने लगती है। नंबर थर्ड, दूरी पथ पर निर्भर करती है, जबकि